लोग बार बार पूछते सर टाइम टेबल कैसा बनाएं, टाइम टेबल कैसा बनाएं। मैं यूपीएससी की बात करूंगा, यूपी पीसीएस के टाइम टेबल के लिए दूसरे पार्ट में बात करूंगा। और एक और डिस्कशन आएगा कि क्या दोनों का एग्ज़ाम साथ में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो बेसिकली 3 वीडियोस आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात है ना कि टाइम टेबल यूपीएससी का। तो चलो हम यूपीएससी की बात करते हैं टाइम टेबल की। तो मैं एक चीज़ आपसे बताता हूँ सीधे सीधे कि देखो, पढ़ने को बहुत कुछ है। एक टाइम टेबल बेस्ट तभी बनेगा जब आप अपने रिसोर्सेज को बेस्ट बनाओगे। और रिसोर्सेज का मतलब मैं बार बार एक बात कहता हूँ, एक चीज़ के लिए एक रिसोर्स। सीधी बात है, कोई डबल रिसोर्स नहीं। अगर आपको सिंपल सी बात है हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री का केवल एक रिसोर्स होना चाहिए, न कि 50। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी चाहिए। तो सबसे पहली बात टाइम टेबल में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप एक रिसोर्स फिक्स करिए। सिंपल सी बात है कि मैं इस चीज़ के लिए ये पढ़ूंगा, उसको आप कहीं से भी कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने भी वीडियो बना रखे हैं। बहुत जल्दी ब्रीथलेसनेस होती है इधर, मतलब बहुत जल्दी होती है, मतलब क्या ही बताएं। खैर कोई बात नहीं, एक सेकंड मैं थोड़ा सा ब्रीदिंग कर लूँ। तो पहली बात तो टाइम टेबल में ध्यान रखना। दूसरी बात है कि डेली रूटीन। अब डेली रूटीन में आपको पढ़ना क्या है, तो आप देखोगे जीएस के 4 पेपर हैं, आपके पास ऑप्शनल है, यही तो पढ़ना है। आखिर में देखो, हम एनसीईआरटी और बाकी सारे रिसोर्सेज हम क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब क्या कारण है कि हम इतने सारे रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं। तो सीधी बात है, हम इतने सारे रिसोर्सेज एक कारण से ही पढ़ रहे हैं कि हमें सेलेक्ट होना है। दूसरी बात, हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। तो हमारा टारगेट होना चाहिए सिलेबस, अटैक ऑन द सिलेबस। सीधी बात, इधर उधर की चीज़ें एकदम नहीं, सीधा फोकस होगा सिलेबस पे। अब अगर आप देखोगे यूपीएससी के लिए तो आपके पास जीएस है, आपके पास ऑप्शनल है। ऐसे है, ऐसे को मैं सीधा ये मानता हूँ, मतलब मेरा खुद भी यही परसेप्शन है ऐसे को लेके। और आप देखोगे मैंने 4 बार एग्जाम दिया, चारों बार ऐसे में मेरे एग्जैक्ट मार्क उतने ही आए, मतलब एग्जैक्ट, ना कम ना अधिक। 131 नंबर मेरे हर बार ऐसे में आए हैं, ठीक है। और इस समय के हिसाब से 131 मार्क्स, देखो पहले 170 भी लोगों को मिलते हैं, 131 मार्क्स इज वेरी गुड। अभी ये समझना, ऐसे के लिए आपको सीधी बात है कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो क्या होता है, वो बेसिकली सिलेबस अगर आप तैयार कर लेते हो ना, इफ़ यू हैव द कंटेंट रेडी, तो बस ऐसे में क्या करना होता है, फ्लो और बाकी सारी चीज़ें देखनी होती है, तो वो थोड़ी प्रैक्टिस करनी होती है। यू हैव टू डू प्रैक्टिस फॉर ऐसे ओनली। तो ये बात समझना, मेजर प्रॉब्लम आएगी आपको जीएस और ऑप्शनल कवर करने में। यहाँ पर मेरा ये सजेशन रहेगा, आप अपने हफ्ते को, तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में 6 दिन आप पढ़ाई के रखिए, 1 दिन फुली रेस्ट के लिए रखिए, आप इमरजेंसी सिचुएशन के रखिए। तो अब मैं टाइम टेबल पे अब एकदम फोकस होकर डायरेक्ट टाइम टेबल पे आ रहा हूँ कि हमारे टाइम टेबल का क्या होगा, कैसे हम टाइम टेबल बनाएंगे। तो मैं सीधे जो बात कह रहा हूँ कि क्या करिए, आप हफ्ते में 6 दिन ही पढ़ाई कर रहे हैं, 1 दिन एटलीस्ट अप्रैल तक, ठीक है। अप्रैल और मई प्रीलिम्स फोकस हो जाएंगे आप, मुझे पता है उस समय आपको कोई रेस्ट नहीं सूझेगा। और नो डाउट यार, इतना टफ एग्ज़ाम है, इतना बढ़िया कंपटीशन है, तो आपको ये प्रॉब्लम, ये टफनेस आपको फील होगी ही होगी, इसमें कोई मतलब बात ही नहीं। तो उस समय रेस्ट मत करिएगा। एटलीस्ट अप्रैल तक यू हैव टू टेक 1 डे रेस्ट इन वीक। सीधी बात है, 1 दिन का वीक में रेस्ट, ये बात ध्यान में रखना है। अब क्या करना है, थोड़ा सा हम चीज़ों को फोकस करते हैं। टाइम टेबल पे मैं किन किन चीज़ों पे ध्यान दूंगा मैं वही बताता हूँ। पहली बात ये ध्यान दूंगा कि हम कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे, यानी जीएस और ऑप्शनल कैसे मैनेज करेंगे। दूसरी बात मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे ये इंश्योर करेंगे कि हम पढ़ाई सही से कर रहे हैं। ये इंश्योरिटी भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, ये इंश्योरिटी भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। टाइम टेबल हमने बना दिया, हमने कभी पढ़ा ही नहीं, तो क्या मतलब है उस टाइम टेबल का। How much longer are you going to wait? We fully तो मैं कैसे करता था, मैं उस हिसाब से ही आपको सीधे सीधे बताता हूँ। तो मैं क्या करता था, मैं हफ्ते में 6 दिन को 2 टुकड़ों में डिवाइड करता था, जीएस एंड ऑप्शनल। सीधी बात है यार, ऑप्शनल का बहुत बढ़िया वेटेज है, मतलब इस बार मेरा सिलेक्शन हुआ है, मेरी रैंक आई है। मेरे जीएस में मार्क्स पता है आपको कम हुए हैं, 394 मेरे इस बार जीएस में मार्क्स आए हैं, जो कि मेरे 420 ऑलरेडी आ चुके थे जीएस में। और उस साल आए थे, उस साल जीएस में किसी के मार्क्स 420 हिंदी मीडियम से किसी के नहीं आए थे। तो आप समझिए
लेकिन ऑप्शनल मेरा 200 आ रहा था और इस बार मेरा 263 आ गया ऑप्शनल में। तो ऑप्शनल में सीधे सीधे मैंने जंप किया 63 नंबर। और सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑप्शनल, इसको आप हल्के मत लीजिए। कभी ये मत सोचिए कि मैं प्री के बाद कर लूँगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, हफ्ते को दो भागों में डिवाइड किया था, अल्टरनेटिव। एक दिन ऑप्शनल फोकस, एक दिन जीएस फोकस। ऑप्शनल फोकस, जीएस फोकस। अब जब मैं जीएस फोकस की बात करता हूँ, जब मैं जीएस की बात करता हूँ, तो जीएस में प्री और मेंस दोनों होता है। ये बात भी ध्यान में रखनी है। ये मत सोचिएगा कि जीएस में प्री करेंगे मेंस करेंगे, सर क्या करें, नहीं। व्हेन वी आर रीडिंग जीएस सिलेबस देन इट इज कवरिंग बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि दोनों कवर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई हमने एक कर लिया हमारा काम चल, नहीं, दोनों काम कर रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, प्री और मेंस में एक डिफरेंस है। प्री में क्या है, ऑब्जेक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, और मेंस में क्या है, सब्जेक्टिव है। आपको आंसर लिखना होता है 250 वर्ड में, 200 शब्दों में, 150 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। तो हम क्या करते हैं, जो वीक में, और मैं ऑन एन एवरेज मान के चल रहा हूँ कि 8 से 10 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हैं, 10 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ 8 घंटे, चलो 8 घंटे मान लेते हैं, ऑन एन एवरेज आप 8 घंटे पढ़ाई करते हैं। जब मैं इन 8 घंटों की बात कर रहा हूँ तो मैं 8 घंटे इफेक्टिव पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, 8 घंटे बैठने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और 8 घंटे इफेक्टिव कैसे पढ़ना है, वो टाइम मैनेजमेंट वाला एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, तो उसको थोड़ा देखिएगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें यूपीएससी के लिए। तो वो वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना रखा है, तो मैं उसको दोबारा यहाँ पे डिस्कशन करके इस वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। तो 8 घंटा अगर आप पढ़ रहे हो, एक दिन रखो जीएस को 6 घंटा और ऑप्शनल को 2 घंटा, और अगले दिन ऑप्शनल और जीएस 4-4 घंटा। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो पहले दिन यानी जिस दिन हम जीएस फोकस कर रहे हैं तो उस दिन 6 और 2 घंटा है, ठीक है, मतलब 6 घंटा जीएस, 2 घंटा ऑप्शनल। जिस दिन ऑप्शनल फोकस कर रहे हैं उस दिन 4 घंटा ऑप्शनल, 4 घंटा जीएस। तो ये हमारी अप्रोच होगी। अब यहाँ पर समझना जीएस में क्या क्या आता है। तो जीएस में स्टैटिक पोर्शन होता है जिसके लिए आप किताबें पढ़ते हैं, और करंट अफेयर्स होता है। तो करंट अफेयर्स में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता है। करंट अफेयर्स के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है कि करंट अफेयर्स आपको पूरा ऐसा नहीं है कि आपको लेकर रोज़ द हिंदू पढ़ना है, 90 मिनट आप डेली, जो जीएस का मैंने 6 घंटा बोला था उसमें से आपने 3 घंटा तो द हिंदू पढ़ने में खपा दिया, नहीं। दिस शुड नॉट हैपन। क्लियरली आपको एक एक मिनट का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। करंट अफेयर्स कवर करने के लिए फोकस करना है आपको कोई मंथली मैगजीन पे। बेस्ट मंथली मैगजीन विजन की है, आप दृष्टि भी फॉलो कर सकते हो, आप क्रॉनिकल भी फॉलो कर सकते हो, यूपीएससी हिंदी की भी आने वाली है मैगजीन, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। हम भी नो डाउट की सारी चीज़ें देख के ही बनाएंगे, तो उस पर बात बाद में करेंगे। एक मैगजीन फॉलो करनी है करंट को, और जब करंट पढ़ रहा है ना तो उसको जीएस का हिस्सा मानना है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप विजन मैगजीन उठाते हैं तो विजन मैगजीन में क्या है, पहले पॉलिटी दी होती है, फिर आईआर दिया होता है, ठीक है, इसी तरह से तो दिया होता है, फिर एनवायरमेंट दिया होता है। तो जीएस को और करंट को अलग करके मत देखिए। जो जीएस के क्वेश्चन आते हैं उनमें करंट के या तो एग्जाम्पल यूज होते हैं या तो डायरेक्ट करंट के क्वेश्चंस यूज हो जाते हैं। तो आप सेपरेट करने की गलती मत कीजिए। तो जो 6 घंटा है ना, तो आपने जो भी डिसाइड किया कि चलो आज मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, किसी एक दिन या 2 दिन 6-6 घंटे बैठ के करंट अफेयर्स निपटा दिया, 1 महीने का करंट अफेयर्स की मैगजीन निपटा दी। तो ये अप्रोच होनी चाहिए जीएस और करंट की चीजों को कवर करने के लिए, ठीक है। तो मैंने ये बात बताई, क्लियर कट, ठीक है, नो मोर सोर्सेस। अब बात आती है ऑप्शनल, और क्या क्या हमें टाइम टेबल में बेसिकली इंक्लूड करना है। हम 8 घंटा पढ़ रहे हैं तो हमारे क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड है। तो पहली चीज ये, 1 घंटा जब पढ़ो तो 1 घंटा, मान लो आप 1 घंटे का 6 बार पढ़ रहे हो आप जीएस, 1 घंटे का 2 बार पढ़ रहे हो आप ऑप्शनल। ध्यान रखना मैं 2 बातों को केवल कर रहा हूँ, 6 घंटा जीएस, 2 घंटा ऑप्शनल। जिस दिन आपने टाइम टेबल में रखा उस दिन आपको 50 मिनट पढ़ना है। जैसे आपने पहला घंटा आपने जीएस उठाया और आपने सोचा कि मैं पॉलिटी पढ़ूंगा, तो पहला जब आपने पॉलिटी उठाया 50 मिनट पॉलिटी पढ़ा, तो 10 मिनट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है। तो 50 मिनट पढ़ाई, 10 मिनट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व। अब आप स्टार्टिंग कर रहे होगे मान लो, ठीक है, या आपने जस्ट एनसीईआरटी कंप्लीट की होगी, ठीक है, और आपको लगेगा सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मेरे से हो नहीं रहा। कोई बात नहीं, मत हो, देखना है, ये रूल है, थंब रूल, इस बात को बनाओ। समय के साथ चीजें कवर हो जाती हैं। अभी हो सकता है कि आप पॉलिटी में आपने आज राष्ट्रपति पढ़ाओ या संसद पढ़ाओ, और जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया तो वहां पे पहला क्वेश्चन आपको महाभियोग पे मिल गया डायरेक्ट, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के महाभियोग के बारे में बात करने को आ गया वो क्वेश्चन। इससे परेशान नहीं होना है।
उसका मॉडल आंसर देखना है तो 10 मिनट में 10 क्वेश्चन के करीब पढ़िए और मॉडल आंसर देखिए। मैं बता रहा हूं आपको पता भी नहीं चलेगा जब एग्जाम आएगा, आपकी स्पीड अल्ट्रा लेवल पे बढ़ चुकी होगी। आप 2 घंटे में पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के कैपेबल हो चुके होंगे और आप आराम से चीज़ों को फोड़ चुके होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरी बात, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं 10 मिनट डेली देने को बोल रहा हूँ, हर घंटे में 10 मिनट डेली नहीं, डेली हो जाएगा 1 घंटा लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 10-10 मिनट अगर आप देखोगे तो जो मैं ये बोल रहा हूँ ना, डेली 1 घंटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग, न केवल आपका सिलेबस तैयार हो जाएगा पूरी तरह से, बल्कि जो एप्टीट्यूड है कि सिविल सर्विसेज में क्या पूछता है वो आपके अंदर आ जाएगा। तो जैसे मान लो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा, सपोज आपको पता है क्या महाभियोग पे प्रश्न आ रहा है या चीफ इलेक्शन कमीशन पे प्रश्न यूपीएससी ने 2 बार पूछ दिया। अब आप देखोगे करंट अफेयर्स मैगजीन में अगर पढ़ रहे होगे और आपको लगेगा अगर सीईसी का कुछ एक्ट आया है, ठीक है, आपको पता चला, आप तुरंत क्या करोगे, उसको तुरंत क्या करोगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 10 मिनट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बता रहा हूं, ये 10 मिनट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका कई हजार घंटा बचा लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, कई हजार घंटा बचा लेगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि यार एग्जैक्टली यही पढ़ना है। सागर में से मोती कैसे चुनना है, जैसे हंस को पता होता है वैसे आपको भी पता हो जाएगा। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। तो 50 मिनट पढ़ाई, 10 मिनट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 50 मिनट पढ़ाई, 10 मिनट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये ध्यान रखना है। 5.5 घंटे पढ़ाई करनी है। जब 5.5 घंटे हम पढ़ाई करेंगे तो सीधी बात है, इसमें से एक दिन में 2 सब्जेक्ट साथ में लेके चलेंगे। 2 सब्जेक्ट में वो 2 सब्जेक्ट चुनना है, एक जो आपको मुश्किल लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स। अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप इकोनॉमिक्स को उठाइए पॉलिटी के साथ, जो आपको आसान लगता है, और दोनों को बराबर बराबर स्टार्टिंग में समय दीजिए जब तक कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो 2 सब्जेक्ट एक दिन में, इससे ज्यादा नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों के, इससे ज्यादा नहीं। अब आप कहोगे सर 5.5 घंटे बता, आधा घंटा क्या एंजॉय करेंगे? नहीं, आधा घंटा करेंगे सीसैट। ये जो सीसैटवा है ना, ये सबकी लुटिया डुबो देता है। तो सीसैट क्या करता है? सबकी लुटिया डुबो देता है। तो ये ध्यान में रखना है, ये काम नहीं छोड़ना है। तो आधा घंटा सीसैट का क्या करना है? सीसैट का कॉम्प्रीहेंशन, कभी 2-4 क्वेश्चन लगा लिया, 2-4 मैथ्स के यूट्यूब पे बैठ के वीडियो देख लिया, वो आप फ्री हो, फोकस करना है सीसैट पे, जो मन करे वो पढ़ो, फोकस ऑन द सीसैट, जो इच्छा हो वो पढ़ो, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में आ गया होगा कि हाँ मुझे जीएस से करना है। अब बात आती है थोड़ा ऑप्शनल की। अब जैसे जिस दिन 2 घंटा ऑप्शनल है, उस दिन आप केवल रीड करो सिलेबस। तो फॉर एग्जांपल आपको मान लो हिंदी साहित्य अगर आपका ऑप्शनल है तो आप केवल सिलेबस रीड करो कि ठीक है। तो जैसे क्या करना है, आपको सिलेबस सामने चिपकाना है, सिलेबस सामने चिपकाना है। सबसे पहले 5 मिनट सिलेबस देखना है, एकदम फोकस होकर सिलेबस देखना है। 5 मिनट फोकस होकर सिलेबस, स्टार्टिंग का 5 मिनट ध्यान रखिए। जब हम 2 घंटे ऑप्शनल की बात मैं कर रहा हूँ, अगले दिन 4 घंटे आएंगे, तो मैं 2 घंटे ऑप्शनल की बात कर रहा हूँ, तो आपको फोकस होकर स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट सिलेबस देखना है कि सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, उनको रटने की कोशिश करना है। कि नागार्जुन है, ठीक है, मुक्तिबोध है, मुक्तिबोध की अंधेरे में है कि मुक्तिबोध की कोई दूसरी रचना जैसे ब्रह्म राक्षस है, क्या है सिलेबस में, अंधेरे में है कि नहीं, ठीक है। ये बात आपको चेक करनी है, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि कुकुरमुत्ता है निराला की, कि कौन सी रचना है। ये आपको प्रॉपर इस बात का आइडिया होना चाहिए। राम की शक्ति पूजा है, ठीक है, बिहारी के दोहे हैं, तो कितने दोहे हैं? तो शुरुआत के 10 मिनट आपको 5 मिनट सिलेबस पे डेली फोकस करना है, ठीक है। फिर आपको टारगेट करना है कि आज मैं सिलेबस का ये पॉइंट पढ़ूंगा। हिंदी साहित्य के साथ अच्छी बात यह है कि आप रैंडम पढ़ सकते हो। आपको मन करे कि आज मैं कहानियां पढ़ूंगा, आप नो डाउट आप सीधे सिलेबस के कहानी वाले हिस्से पे जाओ, कहानी उठा पढ़ो। कोई ऐसा लिंकेज नहीं है कि नहीं काव्य नहीं पढ़ेंगे तब तक कहानी नहीं होगा, व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तो कहानी नहीं समझ में आएगा। एकदम आराम से समझ में आएगी, कोई लोड नहीं होगा। रीडिंग 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 ओनली, कुछ इधर उधर भटकाओ नहीं। स्टॉप वॉच लेके कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा रीड करने का। जितना रीड करोगे कहानियों में, हिंदी साहित्य के साथ सबसे खास बात यह है, इसमें रटना नहीं है, समझना है। रीडिंग कैपेसिटी बहुत डेवलप करनी है। तो रीड करो, लगभग कितना, 1 घंटा 40 मिनट रीड करो। तो 5 मिनट शुरुआत के सिलेबस, 1 घंटा 40 मिनट रीडिंग, 15 मिनट बचे। 15 मिनट क्या करना है, जिस सिलेबस के हिस्से को आपने पढ़ा है, तो मान लो आज आपने पढ़ा कि कहानियां पढ़ूंगा मैं, ठीक है ना, या मैं संस्मरण साहित्य पढ़ूंगा, संस्मरण साहित्य पढ़ूंगा। तुरंत आपको क्या करना है, संस्मरण साहित्य का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या आया क्वेश्चन, उसको उठा के देखना है। मैं आपसे बता रहा हूं, आप देखना, मैंने हिंदी साहित्य की एक वीडियो बनाई है, केवल 3 महीने ढंग से पढ़ाई करके एक वीडियो बनाई है हिंदी साहित्य के
सिलेबस पे डिस्कशन पे मैंने बोला था संस्मरण साहित्य सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो आप जाके एक बार उस साल का पेपर जो वीडियो बनाई है, लगभग 6 महीना प्लस हो गया वो वीडियो। मैंने कहा था कि भाई संस्मरण साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। देखो प्रश्न आया, मैंने कहा था यात्रा वृतांत जो सिलेबस का हिस्सा दृष्टि के कंटेंट में या फिर मार्केट में अवेलेबल नहीं है और सिलेबस में है, वो यूपीएससी जरूर पूछ रही है। मैंने बात कहा था सिलेबस में तो जरूर पूछेगी। उनको इस बात से मतलब नहीं है कि दृष्टि के कंटेंट में है कि नहीं, उनको इस बात से मतलब नहीं है कि गौरव सर ने अंकुरण में पढ़ाया है कि नहीं, उनको इस बात से मतलब है सिलेबस का पार्ट है, देन दे हैव एवरी राइट टू आस्क द क्वेश्चन। तो ये बात आपको क्लियर कट ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो सिलेबस के हर पार्ट को जब आप पढ़ेंगे उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और देखेंगे कि क्या मैंने जब ये पार्ट पढ़ा तो मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरे से सॉल्व हो रहा है कि नहीं। पहले दिन, दूसरे दिन, 2 महीना, 4 महीना नहीं होगा, उसके बाद होगा। समय के साथ जब चीज़ों को आप लिंक करोगे, थोड़े मॉडल आंसर देखोगे, तब होगा। तो ये हो गया, मैंने बताया जिस दिन 6 घंटा और 2 घंटे की बात थी। अब 4-4 घंटे पे आते हैं। जिस दिन 4 घंटे जीएस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम नहीं छोड़ना है, वो आपको करना ही करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना ही करना है, तो वो जो 10 मिनट आखिरी के वो जाएंगे ही जाएंगे। 2 सब्जेक्ट ही पढ़ना है, वो भी इसमें कोई लड़ नहीं है, तो 2-2 घंटा 2 सब्जेक्ट उठा के पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, ये आपको करना ही करना है, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शनल पे। जो 4 घंटा उस दिन ऑप्शनल है, उसमें क्या करना है। उस दिन जो 4 घंटा ऑप्शनल है, उस दिन आपको 2 क्वेश्चन लिखने हैं। पहली बात, आपको 2 क्वेश्चन लिखने हैं। तो स्टार्टिंग के 5 मिनट फिर से आप सिलेबस देखेंगे, फिर आप रीड करेंगे, रीड, जितना रीड कर सकते हैं आप रीड करेंगे। फिर 2 क्वेश्चन टाइम लिमिट सेट करके 15-15, 10-10 मिनट आप लिखेंगे। ऑप्शनल लिखना एक बार बहुत जरूरी। कई बार हमें आती हैं चीजें, हम नहीं लिख पाते। अब बात आती है सर ऑप्शनल लिखे कहाँ से, है ना, क्योंकि भाई कंटेंट तो बहुत है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक बात बताऊं, जैसे मान लो अज्ञेय के संवत्सर पे मान लो क्वेश्चन आ गया कि अज्ञेय के संवत्सर के प्रतिपाद पे प्रकाश डालिए। अब नो डाउट आप दृष्टि का अगर कंटेंट देखोगे तो आपको संवत्सर का प्रतिपाद मिल जाएगा। बात यह है क्या वो दृष्टि का कंटेंट लिख के हमें नंबर मिल जाएंगे, ये कैसे पता चलेगा। दृष्टि कंटेंट पूरी दुनिया पढ़ रही है, किसी के आ रहे हैं 293 नंबर, किसी के आ रहे हैं 263 नंबर, किसी के आ रहे हैं 233 नंबर। 33 नंबर का गैप क्यों आ रहा है, ये बात समझने के लिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी सिलेबस का इंटरलिंकेज कितना अच्छा कोई कर सकता है। और ये कैसे आएगी, ये चीज आएगी टॉपर्स कॉपी से। तो मैं जो आपको सजेशन दे रहा हूं वो ये दे रहा हूं कि जो मैंने कहा ना 15-15 मिनट टाइम लिमिट लगा के सिलेबस के क्वेश्चन सॉल्व करो, वो कहां से करो, टॉपर्स कॉपी से। प्रदीप त्रिवेदी सर की कॉपी उठाओ, ठीक है, कृतिका मिश्रा की देख लो, अगर कॉपी मिल जाए तो वो उठा लो, है ना। जो भी कॉपी मिल जाए वो उठाओ, ठीक है, वो उठाओ, उनको देखो, 15 मिनट टाइम लिमिट रखो, लिखो आंसर। आपके पास कंटेंट है क्योंकि आपने आज कंटेंट पढ़ा है, आपने डिसाइड किया कि आज मैं कहानी पढ़ूंगा, या आपने डिसाइड किया कि आज मैं संस्कृत साहित्य पढ़ूंगा, आपने वो कंटेंट पढ़ा है। और आपने क्या किया, फिर आपने क्वेश्चन टॉपर वाला उठाया, टॉपर ने जो कहानी से रिलेटेड आंसर लिखा था वो क्वेश्चन उठाया और उस क्वेश्चन के आंसर को आपने लिखा। फिर टॉपर्स कॉपी से मिला, टॉपर ने कैसे इंटरलिंकेज किया, टॉपर ने कैसे चीजों को मैनेज किया है, देन आपको चीजें बहुत आराम से हो जाएंगी और आपका टाइम टेबल कंप्लीट होगा। तो ये अप्रोच आप टाइम टेबल का लगाओ और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि क्या आप सक्सेसफुल हो रहे हो, कैसी फीलिंग आ रही है आपको, पॉजिटिव फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। अब इसमें उन लोगों को थोड़ी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी, जैसे मान लो जिसका PSIR ऑप्शनल है तो पढ़ना सेम तरीके से, कंटेंट उठाना एक हिस्सा, पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, सिलेबस देखना, उनको सेम चीजें करनी है, कोई नथिंग डिफरेंस, नो डिफरेंस, डायलॉग है मूवी। ध्यान में बस इतना रखना है कि रेगुलर इस काम को करना है। संडे आपका छुट्टी है, मंडे रख लो, ट्यूसडे रख लो, वेडनेसडे रख लो, आपकी इच्छा, जिस दिन आप चाहो उस दिन छुट्टी रख लो। उस दिन रिक्रिएशनल एक्टिविटी करो। टाइम टेबल में ये बात रखने का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, रिक्रिएशन। आपको वापस रिचार्ज करो अपनी बॉडी को, इंजॉय करो, जाके थोड़ा पार्टी करो, थोड़ा मूवी देखो, है ना, रेस्ट करो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो, सोचो थोड़ा सा दुनिया के बारे में, क्या चल रहा है देश दुनिया में। तो वो आप एक दिन हफ्ते में करोगे, ये आपका वीकली टाइम टेबल होगा। अब आपको करना ये है, पूरे अपने सोर्स को, जितना आपने सोर्स डिसाइड कर रखा है मुझे ये पढ़ना है, उसको टुकड़ों में काटना है, वीकली डिसाइड करना है, इस टाइम टेबल में फिट बैठाना है और अपना टाइम टेबल बनाना है। अपना टाइम टेबल बना के यूपीएससी हिंदी के टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप पे कमेंट करो, ठीक है। मैं देखते ही रिप्लाई करूंगा, बताऊंगा कि क्या चीजें आप ऐड कर सकते हो, क्या चीज आपका कस्टमाइजेशन, जो आपका पर्सनल टाइम टेबल होगा वो मैं बनाने की आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।